अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम हमारे चैनल में। ये है हफ्ते का दिन और ये सेकंड टाइम की वीडियो है। बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी, उसके लिए मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। तो जी यहाँ पर मैंने आलू छील लिए थे, तकरीबन ये आधा किलो या 3 पाव आलू थे। बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, अभी मैं जय नमाज़ पे थी कि बच्चे लेके आ गए थे आलू के हमें फ़्रेंच फ्राइज़ खानी है। तो जी मैं उनके लिए यहाँ पर फ़्रेंच फ्राइज़ काट ली हूँ। इन आलू को मैं जो है ना स्लाइसिस में काटने के बाद 3 मिनट या 2 मिनट मैं इनको बॉईल कर लूँगी। ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करना। ये देखें जी, इनमें जैसे ही बॉईल आया तो मैं इसमें से आलू निकाल लूँगी। आलू को निकालने के इनका पानी जो है ना अलहदा करना है और आलू को अलहदा करना है, यानी कि आलू को पानी से निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें से निकाल रही हूँ। तो जब भी बच्चों को भूख लगी हो तो जी ये 5-6 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। बच्चों को बना के खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो जी ये है आलू। दरअसल मेरे पास जो थे आलू ज़्यादा लंबे लंबे नहीं थे, छोटे, कुछ छोटे आलू थे, कुछ मीडियम साइज़ के थे। तो मैंने सारे ही काट लिए। माशाल्लाह काफ़ी खाने वाले हैं। मैं भी थी, मेरे मियाँ भी घर पे थे, भाई मेरे भी घर पे आए हुए थे। तो जी यहाँ पर मैंने आलू को हवा पे डाल दिया था और ये रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। ये जो बिल्कुल ठंडे होते गए थे, गर्म नहीं थे। तो मैंने इनको अपने दुपट्टे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया ताकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे खासे क्रिस्पी बनेंगे। तो जी मेरे सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे देखने वालों से, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। जो मेरी वीडियो या मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो जी ज़रूर राय दिया करें। तो यहाँ पर हाजी आसिम भी मेरी हेल्प कर रहा था, उसको भूख लगी हुई थी ना, तो वो कह रहा था कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो भी मेरे साथ आ गया था। नीचे मैंने सुफरा लगा लिया था, यानी कि दस्तरखान जो हमारा है वो बिछा दिया, उसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर फिर पटाटो डाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से इनका पानी ड्राई कर लिया था। और ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट भी थे। तो यहाँ पर मैंने उसमें डाला कॉर्नफ्लोर और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला चाट मसाला, जो मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। ये है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली। ये जो था टेस्ट मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और बच्चों के लिए मैंने ऐसे सादा ही फ्राई किए थे। तो यहाँ पर जी हमारा घी जो था वो गर्म हो चुका था। तो घी को मैं चेक कर रही थी कि घी गर्म हुआ या नहीं। तो मैंने पहले एक डाल के देखा तो ये फ़ौरन से झटपट से ऊपर आ गया। तो इसका मतलब हमारा घी अच्छा खासा गर्म है। फिर मैंने यहाँ पर आंच जो थी मीडियम कर दी थी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। फुल हाई नहीं था, अगर हाई होता तो ये ऊपर से जल जाते और अंदर से कच्चे रह जाते, कड़वे हो जाते। तो जी इनको मैंने तकरीबन 5-7 मिनट पका लिया था। जी जैसे मुझे लगा कि ठीक है ये पक गए हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे थे। मैंने चम्मच की मदद से इनको 1-2 बार पलट लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और उतने ही डालें जो एक मरतबा आसानी से फ्राई हो जाएं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर अच्छे क्रिस्पी नहीं बनते। तो जी यहाँ पर काफ़ी मेरे पोटैटो क्रिस्पी हो गए थे। तो जी ये देखें, इसके ऊपर जो मैंने मसाला और कॉर्नफ्लोर डाला था वो भी लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए थे। बच्चों के लिए भी मैंने फ्राई कर लिए थे। अक्सर औक़ात तो मैं इसमें बेसन भी डालती हूँ थोड़ा सा, बेसन वाले कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं। दरअसल मेरे घर में बेसन ख़त्म हो गया था तो मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए। तो जी ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। इसमें मैंने और मेरे मियाँ ने जो थे केचप में चिली सॉस भी डाल के खाया था, लेकिन बच्चों को हमने सिर्फ केचप ही दिया। तो जी ये है संडे मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। जो मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए, साथ में जो बर्तन रात वाले बचे थे वो भी धो लिए। तो अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कबाब, क्योंकि रात को मैंने करेले बनाए थे। मेरे जो बेटा है उसको करेले पसंद नहीं है, मेरी बेटियाँ फिर भी खा लेती हैं। करेले का सालन उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं खाना।
तो मैंने उनके लिए निकाल लिए थे कबाब। ये जो कबाब है मैंने बना के फ्रिज में रखे हुए हैं। तकरीबन 5 मिनट मैंने पहले ही बाहर इनको निकाल दिया था फ्रिज से। तो यहाँ पर एक अंडा मैंने फेंट के, इसमें अंडे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि जो मेरे कबाब थे वो काफ़ी स्पाइसी थे, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं डाला। तो जी ये है मेरा वो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बना के रखती हूँ, ये बन गया था, मैं आपको दिखा रही थी। ये दरअसल मेरा पहले के बना हुआ था, तो कल मैंने फ्रिज में देखा तो ये मैंने इसको आज निकाल लिया। तो जी ये जब जम जाते तो 5 मिनट मैं इसको बाहर रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है ना प्लेट पे खटका लेती हूँ, तो ये अब आसानी निकल आते, उल्टा करके निकालें। तो जी ये कबाब फ्राई कर रही थी। फिर जब कबाब फ्राई हो गए, मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो साथ में ये मैं बना रही हूँ कहवा। ये कहवा किस लिए बना रही हूँ ये आगे जाके बताती हूँ। जी ये मैंने अपनी चाय भी रेडी कर ली, 2 अंडे भी अपने लिए जो बॉयल किए थे वो भी छील लिए, और ये 2 अंडे जो है ना मैं बग़ैर नमक के खाती हूँ, और 1 अंडे की जर्दी खाती हूँ और 1 अंडे की नहीं खाती। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी बेटियों के लिए मेहंदी, क्योंकि ज़ैनब आयशा और आयशा के बाल काफ़ी गिर रहे थे। तो मेहंदी में मैंने डाला 1 अंडा, आधा कप दही पड़ा था तो मैंने आधा कप ही डाला। ये है वो मेहंदी जो मैं जिद्दे से ले आई थी, ये औरतें आम बेच रही होती हैं वो वाली मेहंदी है। तो ये है वो कहवा जो मैं पहले बॉयल कर रही थी, ये कहवा भी मैं इसमें डालूँगी, यानी कि ये सिर्फ पत्ती बॉयल की हुई है, इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं है। तो जी यहाँ पर मैंने ये बना लिया था पेस्ट, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया। तब तक मैंने कमरे की सफाई कर ली। तो उसके बाद मैंने ये देखें जी ज़ैनब आयशा नाश्ता करने के बाद इस तरह जिन बनी बैठी हैं कि हमें मेहंदी लगवाएं फिर नहाएं, क्योंकि ये कल असर के टाइम नहाई थी, फिर मैंने इनके बाल सेट नहीं किए। यहाँ पर जुलेखा भी सर में हाथ मार रही थी कि मुझे भी लगवानी है। जो काम छोटे करते हैं जुलेखा को पहले ही करना होता है। तो जी पाकिस्तान से मेरे कुछ ड्रेसेस और लेसें आई थी, जो 2-3 दिन हो गए थे आई हुई थी, लेकिन मुझे कल परसों ही पता चला था कि मेरे कपड़े और हमारी लेसें आई हुई हैं। तो मेरे भाई रात को ले आए थे, तो ये अगले संडे के दिन मैं अपने बहनों से शेयर कर रही हूँ। जी 3 मेरे ड्रेसेस थे जो लॉन के थे। मैं अक्सर ही लॉन पहनती हूँ और ढीले ढीले ही पहनती हूँ, मुझे फुल फिटिंग में पसंद नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में गर्मियाँ हैं तो मैं अक्सर लॉन के पहनती हूँ। तो जी ये था मेरा लॉन का ड्रेस जो प्रिंटेड था, इसके साथ ये ब्लू कंट्रास्ट में दुपट्टा था, काफ़ी अच्छा कलर था। ये मेहरून पता नहीं कौन सा कलर है। तो जी ये था रेड कलर और इसमें ये मेहंदी कलर था, इसके साथ कंट्रास्ट। इस माशाल्लाह इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा था और ये स्टफ़ बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी लॉन थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि ब्रांडेड तो नहीं थे, तो ऐसे ही समझ लें कि ये ब्रांड के थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज थे। तो जी ये था इसका दुपट्टा जो मैं दिखा रही थी। माशाल्लाह इसका कलर ये मेरी पसंद के नहीं है, ये दरअसल मेरी एक फ़्रेंड हैं जिन्होंने अपनी पसंद के मेरे लिए ड्रेस भेजे हैं। तो इसकी बैक भी प्रिंटेड थी, बाजू भी प्रिंटेड थे। तो उन्हें पता है कि मैं तो सऊदी अरब में रहती हूँ, यहाँ पर लेसें या तो महंगी मिलती हैं, पहले तो मिलती नहीं, तो उन्होंने माशाल्लाह लेसें भी इनके साथ मैच करके और कुछ एक्स्ट्रा भेज दी थी। ये था पिंक कलर का ड्रेस, ये मुझे और जो रेड दिखाए ये ज़्यादा पसंद आए हैं। माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत अच्छा था, यानी कि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर सारा फ्रंट पे सीक्वेंस वर्क था, तिल्ले का काम था, नीचे तक घेर तक, दामन तक, यानी कि ये ड्रेस भी बहुत अच्छा था। लेकिन इसकी जो बाजू हैं वो प्रिंटेड हैं, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं है। इसके साथ जो ट्राउज़र था वो प्लेन है। तो ये था दुपट्टा, माशाल्लाह इतना नरम दुपट्टा था, जैसे कि कह रही हूँ ना, बार बार कहेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये था दुपट्टा, इसके आगे भी दोनों साइड कट वर्क बना हुआ था। ये भी दुपट्टा थोड़ा कंट्रास्ट था, इसके बीच में येलो कलर दिया हुआ था। तो इसकी बैक साइड प्रिंटेड और बाजू भी प्रिंटेड थे, और साइड पे ये पट्टियाँ थी जो बाद में मैं देखूंगी। तो जी ये थी वो लेस हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने भेजी हैं। ये काफ़ी सारी उन्होंने भेजी, क्योंकि मैं बेटियों के बनाती रहती हूँ कपड़े, तो उन्होंने अपनी पसंद की भेज दी। दरअसल वो भी जल्दी में लेके आई थी, उन्हें पता नहीं था कि कोई आ रहा है, तो जी उन्होंने जल्दी से ये शॉपिंग करके मुझे भेजी है। बहुत बहुत थैंक यू मेरी दोस्त, अगर देख रही है मेरी वीडियो
तो जी उनका बहुत शुक्रिया। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे लिए ये शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद यहाँ सऊदी अरब यानी कि मेरे घर तक पहुँचवाई। तो जी आज के ज़माने में कम ही ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो ये थी सीक्वेंस में थी लेस, तकरीबन ये पिंक सूट के साथ उन्होंने कंट्रास्ट की मैच किया। किसके साथ मुझे नहीं पता, मैं उनसे कॉल करके पूछूंगी। ये येलो थी, इसमें भी सीक्वेंस थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, थोड़े थोड़े थे। यानी कि उन्होंने इतनी कुछ जो छोटी लेसें थी वो थोड़ा ज़्यादा भेज दी, क्योंकि बच्चियों के बना नहीं होते हैं। जो बड़ी थोड़ी लेसें थी वो बस सूट के साथ जितनी ज़रूरत होती हैं उतनी ही थी। और ये ब्लैक जो थी ये काफ़ी सारी थी। ये देखें, ये तो अक्सर ही लग जाती है बाजू पे, चाक दामन पे। तो उसके साथ उन्होंने भिजवाए थे एक और ये ड्रेस 2 पीस। ये एक कपड़ा था, मुझे नहीं पता ये किसी ड्रेस के साथ है या वैसे उनका आ गया। मैंने कहा उनसे कॉल करके फिर पूछूंगी। और ये था 2 पीस ड्रेस, ये ज़ैनब आयशा का था, ये उन्होंने अपनी तरफ से भेजा है। ये भी लॉन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। मैं तो पहन लेती हूँ लॉन के, क्योंकि मैं तो ज़्यादा मोटे पहनती नहीं, तो ज़ैनब आयशा के फिर सोचूंगी कब बनाने। तो जी यहाँ पर मैंने ज़ैनब आयशा को मेहंदी लगा दी थी और जुलेखा भी रो रही थी, तो जो बच्ची थी उसको भी लगा दी। और आसमी वहाँ पर मुंह फुलाए बैठा कि मुझे क्यों नहीं लगाई। तो जी आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का।